मेरे प्यारे भक्तों, ठहर जाओ और सुनो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने के बाद भी घर का सपना अधूरा रह जाता है? क्या कभी ऐसा लगा कि गाड़ी लेने की इच्छा बार बार टल जाती है? पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं, योजनाएं बनती हैं लेकिन पूरी नहीं होती, और तब मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरी किस्मत में अपना घर नहीं? क्या मैं कभी अपनी गाड़ी के साथ अपने परिवार को सुखी नहीं देख पाऊंगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज की ये कथा, ये उपाय और ये संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दानी की जो हारे का सहारा कहलाते हैं, जो बिना भेदभाव के अपने भक्तों की झोली भर देते हैं, जिनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है, वो चाहे किराए के मकान में रहता हो, श्याम उसे अपना घर दिलाते हैं। जो पैदल चलता हो, श्याम उसे गाड़ी का सुख भी देते हैं। लेकिन सिर्फ मांगना ही काफी नहीं होता। मांगने का सही तरीका, भक्ति का सही भाव और कुछ छोटे लेकिन प्रभावी उपाय आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। कैसे मांगें घर और गाड़ी का आशीर्वाद? कौन सा दिन सबसे शुभ है? कौन सा मंत्र चमत्कारिक है? और कौन सी छोटी सी गलती आपकी मनोकामना को रोक सकती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिसने हजारों भक्तों की किस्मत बदली है। भक्तों, घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, वो परिवार की खुशियों का मंदिर होता है, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, जहां मां की रसोई की खुशबू होती है, जहां पिता का आशीर्वाद होता है। और गाड़ी वो सिर्फ सुविधा नहीं होती, वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है, परिवार को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। जब ये दोनों सुख जीवन में आते हैं तो इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत सफल हुई। लेकिन कई बार कर्म, भाग्य और ग्रहों की स्थिति इन सुखों को देर से देती है। ऐसे में भक्ति वो शक्ति है जो भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक सालों से किराए के मकान में रह रहा था। कमाई ठीक थी, लेकिन बचत नहीं हो पाती थी। हर बार जब भी वो घर खरीदने की सोचता, कोई ना कोई बाधा आ जाती। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, श्याम से मांग, लेकिन शर्त के साथ मांग। उसने पूछा, कैसी शर्त? संत बोले, पहले सेवा, फिर इच्छा। उस युवक ने हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अलग रखना शुरू किया और हर एकादशी को श्याम नाम का दीपक जलाना शुरू किया। सिर्फ 11 महीने में ऐसा संयोग बना कि उसे सस्ते में जमीन मिली और आज वही युवक अपने पक्के घर में रहता है। ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। अब सवाल आता है, घर और गाड़ी के लिए श्याम से कैसे प्रार्थना करें? सबसे पहले मन में लालच नहीं, जरूरत का भाव होना चाहिए। जब आप बाबा से मांगें तो ये मत कहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बल्कि कहिए, बाबा मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं अपने परिवार को सुख दे सकूं। भक्ति में शब्द नहीं, भाव काम करता है। अब बात करते हैं पहले उपाय की। हर शुक्रवार या एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ पीले या सफेद वस्त्र पहने अपने घर में श्याम बाबा की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जाप करते समय मन में अपने घर की कल्पना करें, अपने परिवार को खुश देखें, अपनी गाड़ी को अपने आंगन में खड़ी देखें। याद रखिए, कल्पना विश्वास को मजबूत करती है। दूसरा उपाय, जब भी खाटू धाम जाए या न जा सकें तो घर में ही एक नारियल और पीला वस्त्र अर्पित करें और मन ही मन संकल्प लें, बाबा जब मेरा घर बनेगा मैं उसमें आपका नाम लेकर पहला दीपक जलाऊंगा। संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
कभी भी अपनी मनोकामना किसी का बुरा सोचकर मत मांगिए। अगर आप ये सोचकर मांगेंगे कि मुझसे आगे किसी और का ना हो, तो श्याम कृपा रुक सकती है। श्याम दानी है, लेकिन न्यायप्रिय भी हैं। अब गाड़ी के लिए विशेष उपाय। शनिवार की शाम को किसी गरीब को 11 रुपए और गुड़ दान करें और मन ही मन कहें, बाबा मुझे ऐसा साधन दीजिए जिससे मैं सेवा कर सकूं। सेवा का भाव आपके साधन को शीघ्र लाता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, घर और गाड़ी का सुख तभी स्थायी रहेगा जब उसमें अहंकार नहीं होगा। अगर घर मिलते ही आप बदल गए, अगर गाड़ी मिलते ही आपने किसी को छोटा समझा, तो वो सुख ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। श्याम हमें साधन देते हैं, लेकिन साथ में विनम्रता भी चाहते हैं। अब मैं आपको एक गुप्त लेकिन सरल उपाय बताने जा रहा हूं। हर रात सोने से पहले 3 बार हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलिए और अपने माथे पर दाहिने हाथ से हल्का स्पर्श कीजिए। ये छोटा सा उपाय आपके अवचेतन मन को सकारात्मक बनाता है, और जब मन सकारात्मक होता है तो अवसर अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि श्याम कृपा अवसर के रूप में आती है। कभी अचानक नई नौकरी, कभी सस्ता प्लॉट, कभी सही समय पर लोन पास होना, ये सब श्याम की लीला है। इसलिए संकेतों को पहचानना सीखिए। अब अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आज इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ मांगिए मत, थोड़ा बदलने का वचन भी दीजिए। हर महीने थोड़ी बचत, थोड़ी सेवा, थोड़ा संयम और पूरा विश्वास। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी रुकावट की जो घर और गाड़ी के सपने के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, और वो रुकावट है डर। कहीं लोन का बोझ न बढ़ जाए, कहीं ईएमआई भर न पाऊं, कहीं बाद में परेशानी ना हो जाए। डर स्वाभाविक है, लेकिन जब डर विश्वास से बड़ा हो जाता है तो कृपा का मार्ग बंद हो जाता है। याद रखिए, श्याम पर भरोसा करने का मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि संतुलन है। जब आप घर लेने की सोचें तो पहले मन को स्थिर करें, अपने खर्च लिखें, अपनी आय का आकलन करें, और फिर श्याम के सामने बैठकर कहें, बाबा मैं प्रयास करूंगा, आप परिणाम संभाल लेना। ये वाक्य जीवन बदल देता है। अब मैं आपको एक और प्रेरक प्रसंग सुनाता हूं। एक परिवार था, पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे। सालों से किराए के मकान में रहते थे। हर साल मकान मालिक किराया बढ़ा देता था। तनाव बढ़ता जा रहा था। पत्नी ने एक दिन श्याम बाबा के सामने बैठकर कहा, बाबा बड़ा घर नहीं चाहिए, बस अपना चाहिए। उसने हर सोमवार 5 रोटियां बनाकर गाय को खिलाना शुरू किया। हर एकादशी को श्याम नाम का भजन सुनती, और सबसे जरूरी, उसने शिकायत करना छोड़ दिया। सिर्फ 14 महीनों में पति को प्रमोशन मिला, बैंक से लोन आसानी से पास हुआ, और आज उनका अपना छोटा लेकिन प्यारा घर है। समझिए भक्तों, कृपा तभी आती है जब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। अब बात करते हैं सही समय की। बहुत लोग पूछते हैं, घर लेने का शुभ मुहूर्त क्या है? गाड़ी लेने का शुभ दिन कौन सा है? ध्यान से सुनिए। सबसे शुभ दिन वो है जब आपका मन शांत हो। फिर भी परंपरा के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी, अक्षय तृतीया, धनतेरस या शुक्रवार का दिन घर या गाड़ी के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले घर में 11 दीपक जलाकर श्याम नाम का स्मरण जरूर करें। अब एक और गहरा रहस्य, घर का सुख सिर्फ पैसे से नहीं आता, वास्तु और ऊर्जा से भी आता है। जब भी नया घर लें, सबसे पहले रसोई में थोड़ी सी खीर बनाएं और बाबा का नाम लेकर परिवार को खिलाएं। गाड़ी लें तो पहले मंदिर जाएं, या घर पर ही रोली से ओम या श्याम लिखें। ये परंपरा नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जीवन में बार बार घर या गाड़ी की योजना टूट जाती है
तो संभव है कि किसी की नजर या नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डाल रही हो। ऐसे में मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और श्याम नाम का स्मरण करें। श्याम और बजरंग बली की कृपा मिलकर हर बाधा हटाती है। भक्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आज ही आपको घर मिल जाए तो क्या आप तैयार हैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए? अगर कल ही गाड़ी मिल जाए तो क्या आप संभाल पाएंगे? कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि ऊपर वाला आपको तैयार कर रहा होता है। इसलिए निराश मत होइए। हर दिन थोड़ा प्रयास, थोड़ा सुधार और थोड़ा विश्वास। अब हम एक छोटी सी सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हे दानी श्याम, जो किराए के मकान में हैं उन्हें अपना घर दीजिए। जो पैदल चलते हैं उन्हें साधन दीजिए, लेकिन साथ में संयम और विनम्रता भी दीजिए। उनके घर में सुख शांति बनी रहे, उनकी गाड़ी सुरक्षित यात्रा का माध्यम बने और सबसे बड़ी बात, उनके मन में आपका नाम बना रहे। भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन का बदलाव वाला वर्ष बने तो आज से ही शुरुआत करें। एक छोटी डायरी बनाइए। उसमें लिखिए, मेरा लक्ष्य अपना घर, मेरा लक्ष्य अपनी गाड़ी, और हर दिन उसके नीचे एक छोटा कदम लिखिए जो आपने उठाया। विश्वास रखिए, जब कर्म और भक्ति साथ चलते हैं तो चमत्कार निश्चित होता है। आज की इस दिव्य चर्चा को यहीं विराम देते हुए बस इतना याद रखिए, मांगिए जरूर लेकिन सही भाव से, प्रयास कीजिए जरूर लेकिन ईमानदारी से, और भरोसा रखिए पूरी श्रद्धा से। फिर देखिए कैसे खाटू श्याम जी आपके जीवन में घर और गाड़ी का सुख भर देते हैं। भक्तों, अब हम बात करेंगे उस आंतरिक तैयारी की जो घर और गाड़ी के सुख से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मन तैयार नहीं तो सुख आकर भी टिकता नहीं। घर लेने से पहले अपने मन का घर साफ करना जरूरी है। मन में अगर ईर्ष्या है, तुलना है, दूसरों की तरक्की देखकर जलन है, तो ये भाव आपकी प्रगति को रोक देते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी किसी को नया घर या गाड़ी लेते देखें, दिल से कहें, श्याम बाबा, जैसे इन्हें दिया है वैसे मुझे भी सही समय पर देना। दूसरों की खुशी में खुश होना कृपा को तेज कर देता है। अब मैं आपको एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत बताता हूं। सुख पहले चेतना में आता है, फिर जीवन में प्रकट होता है। मतलब पहले आपको भीतर से महसूस करना होगा कि आप योग्य हैं। कई लोग बार बार कहते हैं, हमारे बस की बात नहीं, हम कहां घर ले पाएंगे। ऐसे शब्द आपके ही सपनों को कमजोर कर देते हैं। आज से ये वाक्य बोलना शुरू कीजिए, मैं सक्षम हूं, श्याम की कृपा से सब संभव है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ऊर्जा है। अब बात करते हैं कर्ज और लोन की। बहुत लोग सोचते हैं, क्या लोन लेकर घर लेना सही है? ध्यान से सुनिए, अगर लोन जिम्मेदारी से लिया जाए, आय के अनुसार हो और घमंड के लिए नहीं, जरूरत के लिए हो, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन एक नियम हमेशा याद रखें, ईएमआई आपकी आय का 40% से ज्यादा ना हो और आपातकाल के लिए कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखें। भक्ति के साथ व्यवहारिक बुद्धि भी जरूरी है। श्याम हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन समझदारी भी चाहते हैं। अब एक विशेष साधना जो 21 दिनों तक करनी है। सुबह उठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, 11 बार गहरी सांस लें और हर सांस के साथ मन ही मन बोलें, श्याम मेरे साथ हैं। फिर 21 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि मन में आत्मविश्वास बढ़ गया है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो निर्णय सही होते हैं। अब एक और प्रेरक घटना। एक युवक ने गाड़ी लेने की ठानी, लेकिन हर बार पैसे कम पड़ जाते। एक दिन उसने तय किया, हर दिन 20 रुपये बचाऊंगा और हर रविवार श्याम नाम लिखूंगा 108 बार। धीरे धीरे बचत बढ़ी
अचानक एक पुरानी लेकिन अच्छी गाड़ी उसे कम कीमत में मिल गई। समझिए, श्याम सीधे आसमान से गाड़ी नहीं उतारते, वो अवसर भेजते हैं। इसीलिए अवसर को पहचानना सीखिए। अब अंत के कुछ गहरे संदेश। घर का असली सुख दीवारों में नहीं, रिश्तों में होता है। गाड़ी का असली सुख दिखावे में नहीं, परिवार की सुरक्षा में होता है। अगर घर लेकर झगड़े बढ़ गए, अगर गाड़ी लेकर अहंकार बढ़ गया, तो वो सुख नहीं, परीक्षा है। इसलिए जब भी घर लें, पहले दिन परिवार के साथ बैठकर एक साथ भोजन करें, एक दूसरे का धन्यवाद करें, और गाड़ी लेने के बाद पहली यात्रा किसी जरूरतमंद की मदद के लिए करें। किसी बीमार को अस्पताल छोड़ दें, किसी बुजुर्ग को मंदिर पहुंचा दें। याद रखिए, जिस साधन से सेवा होती है वो साधन कभी संकट नहीं बनता। अब हम अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। हे खाटू के दानी, जो ये वाणी सुन रहे हैं, उनके मन की सच्ची इच्छा पूरी कीजिए। अगर उनका सपना घर है तो रास्ता बनाइए, अगर उनका सपना गाड़ी है तो साधन जुटाइए, लेकिन साथ में संस्कार भी दीजिए, विनम्रता भी दीजिए, और आपका नाम कभी न छूटे ऐसी कृपा दीजिए। भक्तों, आज की ये वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, जीवन में उतारने के लिए थी। जब भी मन डगमगाए, बस एक बार बोलिए, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, और विश्वास रखिए, आपका घर भी बनेगा, आपकी गाड़ी भी आएगी, और सबसे बड़ी बात, आपका मन भी स्थिर होगा। भक्तों, अब हम इस वाणी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। यहां मैं आपको वह सूत्र देने जा रहा हूं जो सिर्फ घर और गाड़ी ही नहीं, बल्कि जीवन की हर बड़ी मनोकामना पूरी करने की शक्ति रखता है। ध्यान से सुनिए। इच्छा, विश्वास, कर्म, सेवा, ये सब बराबर हैं सिद्धि के। अगर इच्छा है लेकिन विश्वास नहीं, तो परिणाम आधा रह जाएगा। अगर विश्वास है लेकिन कर्म नहीं, तो सपना अधूरा रहेगा। और अगर कर्म है लेकिन सेवा नहीं, तो सुख टिकेगा नहीं। इसीलिए श्याम भक्ति केवल मांगने की नहीं, बनने की प्रक्रिया है। अब मैं आपको श्याम समृद्धि संकल्प बता रहा हूं, इसे आज से शुरू कीजिए। हर महीने की पहली तारीख को जो भी आय हो, उसका कम से कम 1% अलग रखिए। उसे श्याम निधि नाम दीजिए। वो राशि आप या तो सेवा में लगाएं या अपने घर के लक्ष्य के लिए बचाएं। जब पैसा सम्मान से अलग रखा जाता है तो उसमें स्थिरता आती है। अब बात करते हैं गृह प्रवेश से पहले की एक विशेष साधना की। जिस दिन आपको घर की चाबी मिले, उस दिन अंदर प्रवेश करने से पहले दाहिने पैर से कदम रखें और मन ही मन कहें, श्याम, ये घर आपका है, हम तो सेवक हैं। ये वाक्य घर की ऊर्जा बदल देता है। अगर गाड़ी लें तो चाबी हाथ में लेकर 11 सेकंड आंख बंद करें और कल्पना करें कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं। याद रखिए, सफलता का आनंद लेना भी एक साधना है। अब मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। घर या गाड़ी मिलते ही पुरानी मेहनत मत भूलिए। कई लोग साधन मिलते ही आराम में पड़ जाते हैं और फिर वही साधन बोझ बन जाता है। इसलिए सफलता के बाद भी अनुशासन बनाए रखें। अब एक आखिरी प्रेरक प्रसंग। एक बुजुर्ग भक्त थे। उनके पास बड़ा घर था, गाड़ी भी थी, लेकिन वो हर रविवार मंदिर पैदल जाते थे। किसी ने पूछा, बाबा, जब गाड़ी है तो पैदल क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, साधन सुविधा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। ये है सच्ची श्याम भक्ति। भक्तों, अगर आज की वाणी ने आपके मन को छुआ है, तो आज रात सोने से पहले एक दीपक जरूर जलाइए और ये 3 वाक्य बोलिए, मैं कृतज्ञ हूं, मैं सक्षम हूं, श्याम मेरे साथ है। फिर चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता आपका काम है ही नहीं। आपका काम है प्रयास, परिणाम श्याम का काम है। अब अंत की अंतिम प्रार्थना। हे खाटू नरेश, इन सभी श्रोताओं के जीवन में स्थिरता दीजिए। किसी का किराया खत्म हो, किसी की EMI आसान हो, किसी की बचत बढ़े,
किसी का सपना साकार हो, और सबसे बड़ी बात, जब भी वो अपने घर की चौखट पार करे आपका नाम उनके होठों पर हो। जब भी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करें आपका स्मरण उनके मन में हो। तभी घर मंदिर बनेगा और गाड़ी सेवा का माध्यम बनेगी। भक्तों, समय आ गया है विश्वास को निर्णय में बदलने का। आज से शुरुआत कीजिए, छोटा कदम उठाइए और बाकी श्याम पर छोड़ दीजिए। भक्तों, अब जब यह वाणी अपने अंतिम चरण में है तो आइए एक बार फिर अपने मन के भीतर झांकें। आपने घर क्यों मांगा? सिर्फ दिखावे के लिए या परिवार की सुरक्षा के लिए? आपने गाड़ी क्यों मांगी? सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए या अपने माता पिता बच्चों को आराम देने के लिए? याद रखिए, भाव ही परिणाम तय करता है। अगर भाव शुद्ध है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। अब मैं आपको अंतिम आंतरिक साधना बता रहा हूं जो इस पूरी वाणी का सार है। आज से अगले 40 दिनों तक किसी भी तरह की नकारात्मक बात अपने घर के बारे में मत बोलिए, मत कहिए हमारा तो कभी नहीं होगा, हम गरीब हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। इन वाक्यों को आज से त्याग दीजिए। उनकी जगह बोलिए, हम तैयारी में हैं, श्याम सही समय बना रहे हैं, हमारा भी घर होगा। विश्वास शब्दों से बनता है। अब एक विशेष ध्यान प्रक्रिया। रात को सोने से पहले अपने सपनों के घर की कल्पना कीजिए। उसका दरवाजा कैसा है, रंग कैसा है, बालकनी कैसी है। फिर कल्पना कीजिए कि उसी घर के मंदिर में श्याम बाबा की तस्वीर लगी है। आप दीपक जला रहे हैं और परिवार मुस्कुरा रहा है। इस कल्पना को रोज दोहराइए, क्योंकि मन जिस दृश्य को बार बार देखता है जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। अब गाड़ी के लिए भी यही कीजिए। कल्पना कीजिए आप स्टीयरिंग पकड़कर बाबा का नाम ले रहे हैं। पहली यात्रा किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं। जब लक्ष्य सेवा से जुड़ जाता है तो वह जल्दी आता है। भक्तों, ध्यान रखिए, श्याम परीक्षा लेते हैं पर त्यागते नहीं। कभी कभी अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा कराते हैं ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। इसलिए अगर अभी तक घर नहीं मिला तो निराश मत होइए। हो सकता है श्याम उससे भी बेहतर योजना बना रहे हों। अब इस वाणी का अंतिम संदेश, घर और गाड़ी जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। असली लक्ष्य है सम्मान से जीना, परिवार को सुरक्षित रखना और भगवान का नाम कभी न भूलना। अगर घर छोटा हो लेकिन मन बड़ा हो तो वही महल है। अगर गाड़ी साधारण हो लेकिन उसमें प्रेम बैठा हो तो वही सुख है। आज की साधना के बाद बस एक काम कीजिए, अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उनके चरण छूकर कहिए, आशीर्वाद दीजिए अपना घर लेने का। बड़ों का आशीर्वाद भाग्य की रेखा बदल देता है। अब आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएं, हे श्याम, अगर मैं योग्य हूं तो मुझे मेरा घर दीजिए। अगर समय बाकी है तो मुझे धैर्य दीजिए। अगर रास्ता कठिन है तो मुझे साहस दीजिए और अगर सफलता मिले तो मुझे विनम्रता दीजिए। भक्तों, विश्वास रखिए, आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन सही समय पर श्याम की कृपा से आप भी अपने घर की चौखट पर खड़े होंगे और उस दिन आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे और आप कहेंगे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।